नमस्कार दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया जिसमें भारत को मिली शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको शुरू से अंतिम गेंद तक खेला गया कांटे का महामुकाबला। लेकिन उससे पहले आपको क्या लागत है रोहित बटलर में कौन है? नंबर 1 खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच आज करो या मरो का तीसरा वनडे मैच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। कभी लगा भारत ये मैच जीतेगी तो कभी लगा इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले और दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया। तो तीसरे वनडे के लिए जब दोनों टीमें आमने सामने आई तब अंतिम गेंद तक खेले गए। इस मुकाबले में ऐसा घमासान हुआ, देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जहां वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी अंग्रेजों की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी, तब रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद राहुल के साथ हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि इंग्लैंड के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, अहमदाबाद के इस मैदान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर इस महामुकाबले में इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता और इंग्लिश सनसनीजोश बटलर ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद शमी, हर्षित राणा से लेकर जडेजा, हार्दिक सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 93 गेंदों में 119 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 9 चौकों और 4 खौफनाक से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे हैरी ब्रुक ने भी अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड को 50 ओवरों में 303 रनों तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत तो शानदार हुई थी। हर्षित राणा ने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को 2 बड़ी सफलताएं दिलवाई थी, लेकिन दोस्तों फिर इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर मैदान में चट्टान की तरह डट गए। उन्होंने जो रूट के साथ 80 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को झटका देते हुए अपनी टीम की वापसी करवाई। हालांकि लिविंगस्टन भी 42 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से बटलर को रोक पाना किसी भी भारतीय खिलाड़ी के बस की बात नहीं हो पाई और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लैंड को 303 रनों तक पहुंचा दिया, जहां उन्हें अंत में साथ मिला हैरी ब्रुक का, जिन्होंने तूफानी 62 रन केवल 52 गेंद में बनाए और अपनी टीम को एक विशाल टोटल तक पहुंचने में एक बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, लेकिन इंग्लैंड को अभी भी डर था। उन्हें पता था पिछले मैच में क्या हुआ है और दोस्तों उनका ये डर हकीकत में बदलते ज़रा भी देर नहीं लगी, क्योंकि असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने बटलर के ही अंदाज में इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथ में लिया। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में यशस्वी जाए सवाल नहीं, बल्कि पिछले मैच में अपने शतक से चूके शुभमन गिल को ओपनिंग करने का मौका दिया गया और वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल धमाकेदार शुरुआत के बाद 51 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 42 गेंदें ली थी, जिसमें 5 चौके और वहीं एक तूफानी भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। आगे जी हाँ दोस्तों, इंजरी से जूझ रहे विराट कोहली की भी दूसरे वनडे मैच में वापसी हो गई और आते ही विराट ने इंग्लैंड को सबक सिखाते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों वह मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं। इंग्लैंड के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था, जहां पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 9 रन T20 के अंदाज में ठोक डाले थे। तो उसके बाद भी इन दोनों को रोक पाना इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। कंधे से कंधा मिलाते हुए जय और वीरूबन रोहित और कोहली ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों, देखते ही देखते वह मोमेंट भी आया जब इन दोनों ने अपने बल्ले से तूफानी अर्धशतक तक भी ठोक कर इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हिटमैन ने केवल 49 गेंदों पर 61 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 तूफानी लगाए थे। तो वहीं विराट ने भी कि दिल और धड़कन
रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 190 रनों के पार पहुंचा दिया था। एक तरफ से तो रोहित शर्मा मानो आतंक का दूसरा नाम बनकर इंग्लैंड के लिए आए थे। वह तो आज अकेले ही इतिहास लिखना चाहते थे। और दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए रोहित शर्मा ने राशिद की गेंद पर लगाकर अपना शानदार शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई। ये लगातार उनका दूसरा शतक था जो इस सीरीज में आया था। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी जब हमारे लिए सब कुछ सही चल रहा था, उस समय इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी यह दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 115 रन बनाकर वापस लौटे तो किंग कोहली ने 71 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, यहां तक कि बैटिंग करने उतरे श्रेयस अय्यर भी केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, पर इंग्लैंड को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान कमाल लाजवाब राहुल के साथ अपने करियर की सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे हार्दिक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद इन दोनों ने भी अंग्रेजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। भले ही पहले वनडे में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन दूसरे वनडे में आते ही उन्होंने तो अपना ऐसा विकराल रूप दिखाया है, देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। जी हाँ, खराब फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके की छड़ी लगा दी। देखते देखते 50 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया और इंग्लैंड की जीत की उम्मीद की भी बखिया उधेड़ कर रख दी। टीम इंडिया की उन्होंने तगड़ी वापसी कराई थी। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। इंग्लैंड के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे। 6 गेंदों पर 18 रन, राहुल 7 हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्र आर्चर की पहली ही गेंद पर हार्दिक का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर अंग्रेजों को दिखा दी थी। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। आर्चर ने हार्दिक को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और हार्दिक इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। इंग्लैंड के तो पसीने छूट चुके हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर हार्दिक मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर हार्दिक बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे केएल राहुल, जो ऐसे वक्त में और भी खूंखार हो जाते हैं। उनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक इंग्लिश खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं इंग्लिश फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, आर्चर ने राहुल को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी राहुल ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 2 रन चाहिए थे, तो वहीं इंग्लैंड को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए राहुल को छक्का चाहा, लेकिन वह भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से डरते हुए धोनी के अंदाज में के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। हार्दिक पांड्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था।
रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में भी सबक सिखाते हुए उन्हें धूल चटाई थी और 3-0 से इस वनडे सीरीज को अपने नाम कर इतिहास लिख दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भी बन पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।